इन्वेस्टमेंट करना, अपने पैसों को ग्रो करना, अपने पैसों को बढ़ाना, अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये चीज़ बहुत बार सुनी जाती है, खासकर इंडियन माइंडसेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अपने पैसों को कहीं लगाने से पहले, यानी कहीं उसे ग्रो करवाने से पहले या फिर उसमें बढ़िया से रिटर्न लाने से पहले, उसे कहीं इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि हमने टूल्स ढंग से नहीं सीखे होते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जहाँ पर चीज़ें लगा रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसके नंबर्स क्या है, उसका डेटा क्या है, उसका फैक्ट क्या है, और उसी वजह से हम बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर इस सारी चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए और बहुत सिंपली अगर हम देखें, तो अगर आप अपना पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, यानी अगर आपकी नई नई जॉब है, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी अभी अभी आंखें खुली है और आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं लेकिन आपने अभी तक एक पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया और अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब पॉपुलर हो चुकी है इंडिया में, तो किस तरह से कर सकते हैं? आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एक अगर कोई बिगिनर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी पूरे ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इस पूरे मनी मैनेजमेंट के एपिसोड में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज़ों को समझेंगे, लेकिन टोटल 5 चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है गोल। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका गोल क्या है? आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? मान लीजिए भी आपकी जॉब लगी है, आपकी उम्र है 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, आप अपनी शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, आपकी उम्र है 30 साल, तो आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप अपना रिटायरमेंट अभी से प्लान कर रहे हैं, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है आप उसे तभी निकालेंगे जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली डिफाइन योर गोल। अपना गोल को डिफाइन करना, अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। सबसे पहली चीज़, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इन्वेस्ट क्यों करना है, ये आपको खुद से पूछना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग विच इज़ रिस्क एपेटाइट। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है? आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है? अब रिस्क लेने की क्षमता कैसे डिफाइन की जाती है, उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे भी देखने को मिल जाएगा, उसको जाकर के आपको देखना है। लेकिन और उसी के हिसाब से जब आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता लगती है, जब आपको ये पता लगता है कि मैं मीडियम रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, या मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, या फिर मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नो, जब हम बात करते हैं रिस्क एपेटाइट की, तो जैसा कि मैंने कहा एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, लेकिन रिस्क एपेटाइट को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से आपका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पर करनी है, वो पता लगता है। सबसे पहले होता है डिफाइन योर गोल। सेकंड चीज़, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको पता होनी चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड थिंग विच इज टूल्स। अब आपको ये तो पता है कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है, आपको ये भी पता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, लेकिन आपको टूल्स नहीं पता। फाइनेंशियल टूल्स हैं काफ़ी सारे, कई सैकड़ों फाइनेंशियल टूल्स आपको मिल जाएंगे कि आपको एफडी में पैसा लगाना चाहिए, क्रिप्टो में लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने चाहिए, बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, डेट या इक्विटी कितना कितना होना चाहिए। काफ़ी सारे कंफ्यूजन वाले मामले होते हैं, लेकिन हमने उसी वीडियो में, रिस्क एपेटाइट वाले वीडियो में एक और पॉइंट कवर किया है, वो है हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। वो पूरा वीडियो इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसे आपको देखना है, ठीक है। इस वीडियो को खत्म होते ही आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है, उसे देखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि टूल्स क्या क्या हैं, हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स, 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स जो हर एक रिस्क कैटेगरी वाले पर्सन के लिए फॉल होते हैं। नाउ अब हम बात करें टूल्स। टूल्स काफ़ी सारे हैं, जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सारे टूल्स हैं। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके सैलरी के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि कौन सा टूल आप पर सेट होता है, कितने परसेंट पैसा आपको किस टूल में लगाना है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप उन वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 चीज़ की कि किस तरह से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको अपना गोल पता है, रिस्क पता है, कहां पर कितना परसेंट पैसा होना चाहिए वो पता है, आपको पता है कि टूल्स के क्या है, मुझे कहां पर अपना पैसा लगाना है, लेकिन पैसा किस तरह से लगाना है। मतलब क्या आपको सारा पैसा एक साथ लगा देना है जो कि आपके पास है, या आपको अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज लगाते रहना है, या फिर आपको मंथली एसआईपी करनी है, या फिर आपको ईयरली अपना पैसा वहां पर लगाना है। सबसे बढ़िया होती है 2 चीज़ें। फर्स्ट वन इज एसआईपी। एसआईपी होती क्या है? एसआईपी ये होती है कि आपकी सैलरी आई, सैलरी का कुछ पार्ट अपने आप आपकी सैलरी में से अपनी इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। यानी कि मंथली आपने मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड खरीदा या 2 म्यूचुअल फंड खरीदे 5,000 रुपये के, मंथली आपकी सैलरी में से 5,000 रुपये डिडक्ट होकर के आपके म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। मंथली एक लिमिटेड अमाउंट आपका
आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाता है आपकी सैलरी में से, दिस इज कॉल्ड एसआईपी। और दूसरी चीज होती है लमसम अमाउंट। अब एसआईपी तो आपको चालू रखनी ही है, ये सबसे पहली चीज है। लमसम अमाउंट यानी कि आपको कोई बोनस मिला, अप्रेजल मिला, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो आपने वो भी वहां पर लगा दिया, जो कि आपके उस वक्त काम नहीं आ रहा था, वो वहीं पड़ा था बैंक अकाउंट में, तो आपने वो भी वहां पर लगा दिया। दिस इज कॉल्ड लमसम अमाउंट। कि आपने कभी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े तो वो लगा दिए, कभी आपने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े तो वो लगा दिए, कभी आपके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा थे वो आपने वो लगा दिए अपने इन्वेस्टमेंट में। आपका गोल क्लियर है, रिस्क एपेटाइट क्लियर है, पोर्टफोलियो आपको किस तरह से बनाना है, कितना परसेंट कहां पर लगेगा वो क्लियर है, कितने टूल्स हैं वो क्लियर है, वो वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट कि लास्ट चीज मनी मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हमारी लाइफ में। इंपॉर्टेंस रखने का सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर आप आज से शुरू करेंगे तो हमारा गोल ये होना चाहिए। आपका गोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अगर आपको अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आप लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं तब तक अपनी पैसे को इन्वेस्ट करूंगा जब तक कि उसका रिटर्न मेरी सैलरी के बराबर नहीं हो जाता। यानी कि मैं 5 साल 10 साल 15 साल जॉब कर रहा हूं और एक ऐसा पॉइंट आएगा तब मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा, तब भी मैं उस इन्वेस्टमेंट में से इतने परसेंट पैसा, मतलब इतने परसेंट रिटर्न के हिसाब से हर महीने इतने परसेंट रिटर्न कमा रहा हूं जो कि मेरी सैलरी के बराबर है। यानी कि मैंने मान लीजिए 10 साल में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, या फिर 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब वो मुझे इतना कमा करके देख रहे हैं, उनका इतना परसेंट रिटर्न मुझे मिल रहा है, ताकि अब मुझे जॉब भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ सकता हूं। मुझे उन रिटर्न से अपना खर्चा, अपनी नीड्स, अपने एक्सपेंसेस पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिस इज कॉल्ड कि इस वजह से इंपॉर्टेंस रखती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको इमरजेंसी में भी काम आती है, इन्वेस्टमेंट आपको हर जगह काम आती है जहां पर आपको पैसे की जरूरत होती है, इमीडिएट पैसे की जरूरत होती है, या फिर एक अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है, या फिर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी ऑप्शन है। किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, हमने इस वीडियो में डिस्कस की, इस एपिसोड में डिस्कस की। प्लेटफॉर्म्स क्या है इन्वेस्ट करने के, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टूल्स क्या है इन्वेस्ट करने के, वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट के तौर पर इस एपिसोड में आपको देखने को मिली हैं और आने वाले एपिसोड में भी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मनी मैनेजमेंट का हर एपिसोड आपको मंडे को देखने को मिलता है, टाइम मैनेजमेंट का हर एपिसोड आपको सैटरडे को देखने को मिलता है, और वेडनेसडे को एक एडिशनल एपिसोड आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प कंटेंट के साथ में, बिजनेस और स्टार्टअप के कंटेंट के साथ में, करियर काउंसलिंग के साथ में यहाँ पर लाया जाता है, जो कि भी आपको देखना है। हम मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।